अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ साजिद पाशा। वेलकम टू द सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बेटे, आज हम जो इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन कैसे होती है, इसमें क्या क्या अवामिल जो हैं वो दरकार होते हैं और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, इसमें क्या क्या इमिट होता है, क्या क्या डिके होता है, उस चीज़ को हमने आज देखना है। ठीक है जी, इंतहाई अहम लेक्चर है, गौर से समझिएगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियाद है। तो बेटे, न्यूक्लियर फिशन डेफिनेशन आपके सामने है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये डायग्राम आप इसके देख सकते हैं कि यहाँ यूरेनियम 92 235 मौजूद है। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इससे टकराया, अगरचे स्लो नहीं लिखा हुआ, फास्ट भी हो सकता है लेकिन चले ठीक है। न्यूट्रॉन इससे स्ट्राइक किया, इसके नतीजे में यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा और टूट के क्या बन गया पुत्र, सीजियम 140 और एक बन गया रुबिडियम 94। और इससे आप जरा गौर करें, दो मजीद न्यूट्रॉन निकले और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी निकली। तो इसकी खासियत यही है फिशन की कि इसमें एक न्यूट्रॉन टकराया, दो नए एलिमेंट मिल गए, ये भी रेडियो एक्टिव होंगे और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक न्यूक्लियस के टूटने से। और दो जो नए न्यूट्रॉन बने हैं, जो आपको एनर्जी के इर्द गिर्द दो नए न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये न्यूट्रॉन भी आगे चल के फर्दर फिशन को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इसको फिर नाम क्या देते हैं वो भी आपको बताते हैं। इसका नाम होता है फिर फिशन चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन हर एक में नहीं हो सकता, ये भी याद रखना है न्यूक्लियर फिशन ही, लेकिन फिशन चेन रिएक्शन हर एक में नहीं होता। चेन रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, अब ये देखिए। द चेन रिएक्शन प्रोसीड्स एज फॉलोज, वन न्यूट्रॉन ऑल न्यूट्रॉन स्ट्राइक एंड स्प्लिट द यूरेनियम 92 235 along with the release of energy and 3 more neutrons। अब आप जरा इधर आ जाएं। अब ये देखें, ये एक न्यूट्रॉन है, इसने यूरेनियम को हिट किया, यूरेनियम हिट होके स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होगा उसी तरह या बेरियम क्रिप्टॉन में हो सकता है, सीजियम रुबिडियम में हो सकता है, स्ट्रोशियम जीनोन में हो सकता है, किसी में भी हो जाएगा। लेकिन ये देखें, ये 3 न्यूट्रॉन निकले ये वाले। अब ये फर्दर देखें आगे, ये न्यूक्लियस को टकराए किसके, यूरेनियम के, और फिर ये भी और फिर ये। अब जरा गौर करें, यहां से ये 3 निकले, यहां से भी ये 3, ये 3, इसी तरह ये बहुत तेजी से ये अमल बढ़ता जाएगा। एक न्यूट्रॉन से 3, 3 से 9, 9 से 27 और 27 से 81, ये बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी चेन बन जाएगी कि ये इतनी तेज। और आप इमेजिन करें, हमने कहा एक न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल रहा है, तो ये सारा कितना निकालेगा। अब फिशन करने के लिए एक टर्म आपने याद रखनी है बेटे, क्रिटिकल मैस। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी आपको पढ़ा चुका हूं। किसी भी मैस में आप फिशन चेन रिएक्शन नहीं कर सकते। फिशन तो कर सकते हैं लेकिन चेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिशन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी एलिमेंट की एक टर्म आपको याद होनी चाहिए, क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ये वो कम से कम मैस है जिस मैस में आप फिशन चेन रिएक्शन कर सकते हैं। और यही बेसिस है एटम बॉम्ब की। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब में क्या फ़र्क है, मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाते हुए भी बताया था कि एटम बॉम्ब में यही फिशन चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में यही रिएक्शन कंट्रोलेबल होता है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये फिशन चेन रिएक्शन कैसे चल रहा है। अब आगे देखें, एटॉमिक बॉम्ब, फिशन चेन रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल। तो आपको नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक बॉम्ब है, यही फिशन चेन रिएक्शन इसमें होना है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो 1945 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 2 एटम बॉम्ब गिरे, 2 एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे 3 दिन के वक्फे से। तो आप एक एटम बॉम्ब में 6 किलो यूरेनियम था। स्मार्ट बॉय और लिटिल बॉय उनका नाम था। एक एटम बॉम्ब में 6 किलो यूरेनियम था। एक एटम बॉम्ब से कम 70,000 बंदे ऑन द स्पॉट मर गए थे और 1 लाख से ज़्यादा जख्मी हुए थे। आज की टेक्नोलॉजी उस एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी से, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है उस वक्त की टेक्नोलॉजी से।
तो आप आज सोच सकते हैं अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर हमला हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब नीचे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, फिशन चेन रिएक्शन कंट्रोलेबल होता है इसमें, बस इतनी सी बात। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये रिएक्टर है PWR आपके सामने, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। हम इससे क्या करते हैं कि जो यूरेनियम हीट निकालेगा उस हीट से पानी वो स्टीम में चेंज करते हैं। स्टीम जो है वो टरबाइन चलाती है, टरबाइन जनरेटर चलाते हैं और बिजली पैदा हो जाती है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? सिर्फ कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड का। एटम बॉम्ब में फिशन चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता है, जबकि जो है इसमें अपना न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलेबल होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि ये लेक्चर जो है आपको बेसिस है न्यूक्लियर फिज़िक्स की। अल्लाह हाफिज़।